नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में मैं अलाउद्दीन खान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं फॉरबिसगंज प्रखंड के डोरिया सोनापुर पंचायत में हूं और मेरे साथ अभी के निवर्तमान मुखिया के हस्बैंड हैं, मुखिया प्रतिनिधि मोइनुद्दीन साहब। इनसे हम जानेंगे इनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा, आने वाला मैनिफेस्टो क्या है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या काम रह गया जो अगर इस बार फिर से पब्लिक उनको चुनती है तो इनका पहली प्राथमिकता क्या होगी। पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया है। देखिए, हमने जो काम किया है इस 5 साल में, हालांकि 2001 से 2016 तक पंचायत समिति सदस्य के रूप में हम पब्लिक का सेवा करते आ रहे हैं और 2016 में यहाँ का जनता, पूरे डोरिया सोनापुर के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको मुखिया के रूप में 5 साल सेवा करने का मौका दिया। हमने जो 5 साल में जो कार्य किया है, अपने पत्नी के माध्यम से जो कार्य किया है, और डोरिया सोनापुर के जनता पर हमको पूर्ण विश्वास है कि वो हमें नहीं भुलाएंगे। मेरा किया हुआ कार्य, उसके बदले में वो हमें वोट के रूप में मजदूरी देंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। मोइन साहब, आप 5 साल मुखिया रहे, आपने प्रतिनिधित्व किया 5 साल इस पंचायत के लोगों को क्या आपके कार्यकाल में क्या मिला, लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, सरकार द्वारा दी गई जो भी राशि है, हमने गली गली रोड बनवाया है, पुला बनाया है और वृद्धा पेंशन करवाया है, तो ये सब कार्य किया है। और हम 2001 से 2021 तक हर छोटे बड़े को साथ में लेकर चले हैं, एक भाईचारा के जैसा निभाए हैं और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि वो लोग हमको नहीं भुलाएंगे। अगर यहाँ का जनता हमको दोबारा मौका दिया 5 साल के लिए, तो इंशाअल्लाह हमारे दिल में जो बात है, सबसे पहले हम यहाँ एक हॉस्पिटल और एक पंचायत भवन और ईदगाह की घेराबंदी और जनाजागाह की घेराबंदी का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र आपके इन 5 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं एक्टिव हो पाया, क्यों नहीं डॉक्टर? क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ था नहीं और यहाँ पर ज़मीन भी कोई डोनेट नहीं किया था, लेकिन इस बार ज़मीन दिया है जो हमने ग्राम सभा से पारित करके रखा है और इंशाअल्लाह कामयाब होने के बाद सबसे पहले वो काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट को लेकर के अभी भी कमियां हैं, कहीं पे कई वार्डों में अभी तक लाइट नहीं पहुंच पाई है। स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोगों को कहा गया था सूची देने के लिए, तो 16 वार्ड का सूची हमने जमा कर दिया है और जो नेट पर लोड भी है 176 मोड़ दे करके, हर मोड़ पर मतलब जो दिए हैं वो जगह दर्शा करके 176 स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोग दिए थे। उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगने ही वाला था कि एक दिन पहले आचार संहिता लग गया, जिसके वजह से स्ट्रीट लाइट वीडियो साहब का कहना हुआ कि अब इलेक्शन के बाद लगेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के डोरिया सोनापुर पंचायत के ग्रामीण वासियों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो 5 साल कार्य किए प्रधानमंत्री आवास पर, तो ये सूची हमसे पहले जो मुखिया जी थे फारूक आलम साहब, उनका बनाया हुआ था और उसमें हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, वो तो आपको पता है। क्योंकि ये सूची जो बनाया जाता है 5 साल के लिए बनता है, अब इसमें जो है प्रधानमंत्री का आईडी लग के आता है। तो जैसे पहले बीपीएल से होता था, अब तो बीपीएल से नहीं होता है, पीएचएच कार्ड से होता है। तो उसमें प्रधानमंत्री का आईडी उसमें सूची में होता है। पहले तो 7 अंक का था, अभी जो आया है वो 9 अंक का है। तो 9 अंक वाला जो सूची है उसको हम लोगों ने आज से 2 साल पहले हम लोगों को सूची में नाम जोड़ने के लिए दिया गया था। हमने 1598 आदमी का नाम जोड़ा है। पूरे डोरिया सोनापुर 1 नंबर से 16 नंबर वार्ड तक 1598 आदमी का नाम जोड़ा गया था, जिसमें कुछ आदमी का आधार सेटिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण 1180 आदमी का नाम फाइनल करके, सूची फाइनल करके
वो जांच के लिए भी आए थे, जांच करके गए, सूची फाइनल करके एंट्री तक हम लोग करवा दिए हैं। और इलेक्शन के बाद वो लागू होगा और उसी पर काम होगा। 5 साल तो वही सूची चलेगा, फिर तो कोई सूची बनाएगा नहीं, क्योंकि ऐसा आदेश ही नहीं है। उसी सूची पर कार्य किया जाएगा। अगर हम रहेंगे तो हम करेंगे, या और जो रहेगा तो वो करेंगे। हर घर शौचालय, वो क्या लगता है आपको, अगर दोबारा फिर से आपको पब्लिक चुनती है, जनता आपको फिर से प्यार देती है, तो क्या अब हर घर शौचालय मिलने वाला है क्या? देखिए, शौचालय में पहले जो कुछ वार्डों में हम लोगों ने बना के दिया था शौचालय, बनवा के दिया, तो उसके बाद में मामला ये हो गया कि अब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, अब शौचालय तो सबको चाहिए, तो उन लोगों का कहना हुआ कि मेरा कैसे बनेगा। तो एक दिन हम बीडीओ साहब को बुलाए थे यहाँ पर, तो बीडीओ साहब आए, सबको समझाए भी, तो कुछ आदमी कुछ बोल दिया, कुछ आदमी कुछ बोल दिया, जिसके वजह से नहीं बना पाया है। लेकिन 1-2 वार्ड में हम बनवाए थे और कुछ आदमी अपने से बनवा रहे हैं। तो जो बनवा रहे हैं, जो बनाएंगे अपने से, इंशाल्लाह अगर हम बनेंगे तो उनका पैसा जो सरकार द्वारा जो दी जाती है 12,000 रुपया, वो हमने दिलवाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम जीत करके आए तो मेरा लक्ष्य है कि हर वार्ड में कम से कम 15 से 20 बकरी सेट, 15 से 20 पशु सेट, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब तबके का आदमी है, हर वार्ड में गरीब तबके का आदमी है और मवेशी है सबके पास। तो 15 से 20 बकरी सेट, 15 से 20 पशु सेट हम बनाने का काम करेंगे जी, ये मेरा वादा है। लेकिन कहीं कहीं पे सड़कों की अभी भी कमी है, तो कहाँ कहाँ पे कमी है, और आप अगर जीत के आते हैं तो वो पहली प्राथमिकता होगी कि आप वो सड़क बनाएं? सबसे पहले तो अगर जीत के आते हैं तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता वार्ड नंबर 1, जो डोरिया सोनापुर पंचायत के सबसे आबादी वाला वार्ड है, और उस वार्ड में हम काम भी किए हैं, मनरेगा के तहत भी काम हुआ है। तो जो वार्ड नंबर 1 में एक है हबीब और रहमान के मोड़ से, जिसको हम ग्राम सभा से पारित कर चुके हैं, हबीब और रहमान के मोड़ से उत्तर जाने वाली सड़क सिकराहा तक, वो सड़क बहुत जर्जर है। और वहाँ पर ये समझिए कि अभी का स्थिति ये है कि अभी आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा। तो उसको हमने ग्राम सभा से पारित करके रखा है। उसमें 6 कलवर्ट लगेगा, 6 कलवर्ट भी हम पारित करके रखे हैं, और पार्ट वाइज करके 5 पार्ट में वो सड़क हम पारित करके रखे हैं। और इंशाल्लाह सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में वहीं हम काम करेंगे मनरेगा के तहत। वो चूँकि वो काम मनरेगा के तहत ही हो सकता है और दूसरा किसी भी योजना के तहत नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर हम उसको पारित करके रखे हैं, इंशाल्लाह उस पर कार्य करेंगे। और वार्ड नंबर 1 में ही मदरसा गेट से उत्तर जाने वाली सड़क यहाँ रकीब खान के दरवाज़ा तक, उसका हमने एस्टीमेट तक भी बनवा लिया था, लेकिन आचार संहिता के वजह से नहीं हो पाया। और जहाँ जहाँ भी बचे खुचे सड़क हैं, सड़क तो लगभग हम बना ही दिए हैं, यहाँ से लेके डोरिया तक जहाँ भी बचे खुचे गली है, उसको इंशाल्लाह हम बनाने का काम करेंगे और बना देंगे, ये मेरा वादा है। हम फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे। और सन सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ डोरिया सोनापुर के सभी ग्रामीण वासियों से, हमारा जितना भी वोटर है, माँ बहनें भाई चचा जो भी हैं, यार दोस्त, सबसे हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हमने जो 5 साल में कार्य किया है, उस काम के बदले हमको वोट देकर फिर से 5 साल सेवा करने का मौका दें। और जो भी गलती हुई है इस 5 साल के दौरान में, 5 साल नहीं बल्कि 20 साल के दौरान में, हो सकता है कि हम कार्य किए हैं, गांव समाज में रहे हैं,
हो सकता है किसी को अगर दिल से कोई तकलीफ़ हो हमसे, तो अल्लाह के वास्ते वो हमें माफ़ करें और फिर से 5 साल सेवा करने का मौका दें। अभी मैंने बात किया यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि मोइनुद्दीन साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है और मैं अभी यहीं पर खड़ा हूँ और इनके समर्थक हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं, समर्थक हैं। इनके समर्थक से भी जानेंगे कि दोबारा क्यों इनको चुनना चाह रहे हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है, 5 सालों में इनसे क्या लाभ मिला इन लोगों को। क्या नाम है आपका चाचा? निजामुद्दीन जी, आप लोग इनके समर्थक हैं। बिल्कुल। इस बार फिर से आप लोग इनके साथ हैं, क्या फ़ायदा हुआ इन 5 सालों में पंचायत में? क्या मैं तो देख रहा हूँ कि पंचायत में जो भी काम होना चाहिए था बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जहाँ जहाँ गली गली में भी सड़क जो चलने के लायक है, पैदल चलने के लायक है, जहाँ कीचड़ होता था वो सब जगह सड़क बनवा दिए हैं। बाकी रोड का भी काम काफ़ी हुआ है, लगभग हो गया है, बहुत कम ही बचा हुआ होगा मेरे समझ से। जी, आप लोग फिर से इनके साथ हैं, समर्थक हैं हम इनके? जी समर्थक हैं। क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के? देखिए, हमारे पंचायत के जिस हिसाब से मुखिया होना चाहिए उस हिसाब से हमारा मोइन मुखिया सही है, क्योंकि इनका दिल में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए, अमीर गरीब जो भी है, सबके लिए एक भावना, एक सोच, सबको साथ लेके मिल के चलना के लिए इनकी एक बहुत अच्छी सोच है। और जहाँ तक विकास की बात है, जो हमने अपनी इतनी उम्र में देखी नहीं थी अब तक, और अभी के 5 साल में वो देखने को मिला है। और अगर आने वाले 5 साल में मोइनुद्दीन अगर नरगिस बानो जीतती है तो इससे ज़्यादा कार्य होने की हम लोगों को पूरा उम्मीद है और करेंगे। गारंटी हम लोग का समर्थन जितना भी है, ये फुल गारंटी हम लोग ले रहे हैं। कौन से वार्ड से हैं? मैं 1 नंबर वार्ड से। क्या नाम है आपका? मुंतसिर आलम। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। इस बार मुखिया जी को क्यों चुनना चाह रहे हैं फिर से आप लोग? समर्थक है मुखिया जी हमारा, हाँ हम उसका समर्थक हैं जी। हम मुखिया जी को इसलिए चुनना चाहते हैं, 3 टर्म समिति रहे, वो बहुत अच्छा से निभाए। हर बच्चा कच्चा जो भी होता है उसके साथ में चलते हैं वो, हर दुख सुख में, कहीं मरकी हो जाता है, कहीं और कोई होता है, शादी ब्याह हर जगह मतलब अटेंड करते हैं वो। इसलिए मतलब वो किसी से मतलब भेदभाव नहीं रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हाँ, एक व्यवहार इसका जो है, अगर एक बच्चा भी इसको कॉल कर देंगे कहीं से कि फलां इसमें हम लोग ये हो गए हैं, तो फ़ौरन गाड़ी उठाते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं, अगर वो कहीं और रहते हैं, तो उसका कोई समर्थक है उसको कॉल करते हैं कि फलां जगह देखो, फलां आदमी कहीं पे फंस गया है या कोई कुछ हो गया है, वो वहाँ पे भिजवाते हैं आदमी से। और शादी ब्याह जो भी होता है यहाँ गांव समाज में मदद करते हैं। गरीब जिसका भी शादी ब्याह होता है, किसी को गाड़ी का पैसा नहीं होता है, किसी को भोज भात का दर का पैसा नहीं होता है, उसको मतलब ये मदद करते हैं। ये हर आदमी को मतलब बहुत अच्छा हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह फिर हेल्प करेंगे। कौन से वार्ड से हैं? हम 7 नंबर वार्ड से हैं, मुखिया जी के वार्ड से, हसनैन अख्तर। इसमें बहुत खास बात है, जहाँ रहते हैं वो हम लोग उसके साथ रहते हैं। ऐसा मुखिया है वो, हर गरीब और अमीर के साथ में रहते हैं, सबको लेके चलते हैं। अगर 12 बजे 1 बजे रात में कोई ज़रूरत पड़ गया, हम लोग उसके घर पर आते हैं, कबाड़ी खड़खड़ाते हैं, उसी वक्त वो उठ के बैठ जाता है, क्या बात है फला बात है, उसी वक्त चले जाते हैं साथ में। यही खूबी है उसमें। तो लोगों के साथ मिल के रहते हैं, इसीलिए आप लोग इनको पसंद। हाँ, 24 घंटा जनता के लिए विकास की बात करें विकास तो बहुत किए हैं ये, जी। ऐसा विकास कोई मुखिया आज तक नहीं किया है। पूरे गांव गली कोचा पूरी रोड बना दिया है। कौन से वार्ड से आते हैं आप? हम 3 नंबर वार्ड से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अफजाल। जी, कौन से वार्ड से हैं आप? 6 नंबर वार्ड से। जी, इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल इनका कार्यकाल कैसा रहा? आप फिर हम से अपना समझते हैं? आंख से देखते हैं, किसी का कहने सुनने पर नहीं। ये 3 टर्म समिति रहा, उसमें अच्छा काम किया, हमेशा पब्लिक के बीच में रहा और हमेशा पब्लिक का दुख सुख में शामिल रहा। और उस बार 2016 में जो फिर चुनाव लड़ा तो मुखिया में फिर कामयाब बना। तो जो काम संभव नहीं था वो काम करके वो दिखाया। और इससे आगे क्या, इस बार क्या फिर से आप लोग चाह रहे हैं यही? हाँ चाह रहे हैं और दिल से चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। जी, आप कौन से और वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। आप लोग इनके समर्थन में फिर से हैं इस बार, है ना? हाँ, क्या इनमें ऐसी क्या खास बात है, क्या विकास हुआ है पंचायत में? सबसे बड़ी बात यही है जी, कि आज से 1950 से लेकर के अभी तक कोई विकास हुआ नहीं था, लेकिन इसके एक दौर में जितना विकास हुआ है, चाहे वो पुरंदहा हो या डोरिया हो या लक्ष्मीपुर हो, यह विकास इसके अलावा न किसी ने किया है न किसी ने आज तक इसको देखा है। ये विकास ही विकास है, बल्कि मैं इसे विकास पुरुष कहता हूँ।
अच्छा, हाँ, इसीलिए आप लोग फिर से चाह रहे हैं कि आए। एकदम ऐसा ही है कि उस ऐसे आदमी को जो विकास की दृष्टि से पंचायत को देखता है, उस आदमी को हमेशा आगे आना चाहिए।